नमस्कार, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। और जाहिर सी बात है कि इस शो में हम आपके सवालों के तो जवाब देंगे ही देंगे, और वहीं बाजार पर भी सबसे पहले जरा राय लेना आवश्यक है। तो बाजार को जरा हम देखें तो बाजार फिलहाल कम से कम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां से बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं। एक तरह से जो लगातार गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा है। निफ्टी देखिए 22,900 के करीब इस वक्त जाता हुआ लगभग 70 अंकों की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में 700 अंकों से ज्यादा का उछाल है, 48,800 के करीब। ध्वनि पटेल फिनवर्सिफाई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। ध्वनि, ये जो रिकवरी है ये कोई कॉन्फिडेंस दे रही है? जी, गुड गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर एक वापस से इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट अभी कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। ऊपर की तरफ में इंडेक्स में पहले जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 23,400 के करीब था। कल के सेशन में ब्रेकडाउन के बाद वो रेजिस्टेंस ऑन द लोअर साइड शिफ्ट हुआ है, जहाँ पे 23,050 का लेवल है वो काफी अहम हो जाता है निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ क्रॉस करना, कोई भी एक बुलिश साइड के ट्रेड्स यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए। अभी फिलहाल मार्केट में जो पैनिक है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में काफी क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक थोड़ी सी रिस्पाइट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रही है, बट इसको कोई भी एक बुलिश साइड का कंफर्मेशन मान के ना चले। 23,050 का लेवल जो है वो ऊपरी स्तर पर क्रॉस करने के बाद इंडेक्स के अंदर कोई भी एक बुलिश साइड का नजरिया बनाया जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ ही इंडेक्स में ट्रेड करने की सलाह है। सपोर्ट लेवल्स जो इंडेक्स में नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं, तो निफ्टी में बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है, वो है 22,750 का लेवल। 22,750 का लेवल जो है वो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइवेट बैंकिंग खेमे से यहाँ पर जो है वो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें HDFC ICICI जैसे काउंटर्स है वहां पर एक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बट उसमें भी ऑन द हायर साइड सस्टेन करने के लिए बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेवल जो क्रॉस करना है हमें, वो है 49,200 का लेवल। 49,200 का लेवल क्रॉस करने के बाद आप बैंक निफ्टी में कोई भी एक बाय साइड की रणनीति बना के चल सकते हैं, बट हाल फिलहाल के लिए दोनों ही इंडेक्स में सेल ऑन राइज की रणनीति काम आएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है तीसरे तिमाही की अगर बात करें तो यहाँ पे कैनरा बैंक के मुनाफे में लगभग 12% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखी है, जबकि ब्याज से आय में करीब 3% की कमी दिखी है। साथ ही ग्रॉस और नेट एनपीए से भी दबाव रहा है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ईडी भवेंद्र कुमार जी। नमस्कार भवेंद्र कुमार जी। नमस्कार नमस्कार जी। सर, नमस्कार। सबसे पहला आपके लिए सवाल रहने वाला है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने मिली है, ये लगभग 2% का डिक्लाइन देखने मिला है। और निम्स अगर बात करें क्वार्टर की, यहाँ पे लगभग 15 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट जो है सिक्वेंशियली भी देखने मिली है। क्या गिरावट का रीज़न था तीसरे तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम का, और दूसरा आगे जाते हुए क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आउटलुक रहेगी नेट इंटरेस्ट इनकम के लिए, ये ज़रा बताएँ। जी, जहाँ तक निम की बात है, पहले मैं निम की बात करता हूँ। तो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो काफ़ी एलिवेटेड रहा है, और जो लिक्विडिटी का जो कंसर्न है बैंकिंग सेक्टर में वो काफ़ी ऊपर है। और इसी कारण जो डिपॉजिट हमने जो रेज किया है वो का थोड़े से एलिवेटेड डिपॉजिट है, जो रिटेल टर्म डिपॉजिट और जो अदर डिपॉजिट है, बिकॉज बल्क डिपॉजिट वो भी काफ़ी हाई है, 8% के करीब अभी गया हुआ है। तो इसका काफ़ी, और जो एक्सपेंसेस, जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे हमारे बोरोइंग्स पे, जो AT1 बॉन्ड हमने रेज किया, जो अदर बॉन्ड्स रेज किए थे, उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस जो है ना उसमें एलिवेटेड था। तो इस चक्कर में जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी एलिवेटेड था, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था वो भी एलिवेटेड था। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस, उस पे उस तरह से, जैसे आप ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो हमारा जो यील्ड ऑन एडवांसेस है वो 19 बेसिस पॉइंट खाली बढ़ा है। और ऑन द अदर हैंड जो डिपॉजिट का जो ग्रोथ था, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का, वो करीब 30 बेसिस पॉइंट था। तो इसके कारण जो हमारा निम है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है।
और हम जो महसूस कर रहे हैं ये 2.8 के करीब ये आगे रहने वाला है, बिकॉज अगर इसी तरह का मार्केट होता है जिसमें लिक्विडिटी और ये जो है थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, और जो बैंक डिपॉजिट और हम पर्टिकुलरली जो कासा में जो प्रेशर है बैंक के ऊपर, और उसके कारण हम देख रहे हैं कि ये 2.8 इस करंट क्वार्टर और आगे भी इस तरह का होना चाहिए। नमस्कार भावेंद्र जी, प्रशांत बात कर रहा हूं। और निम्स पे तो बात हो गई, और जाहिर सी बात है जो 2.8 2.9 वाला आपका गाइडेड रेंज है, वही आप एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया लेकर आगे चल रहे हैं। ज़रा मैं एसेट क्वालिटी पर बात करता हूं, जो स्ट्रांग रहा है अगर बैंक के नज़रिए से देखा जाए। अगर Q4 की बात करें और रिकवरीज के फ्रंट पे और बाकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो क्या चीज़ें हैं जो बैंक के कारोबार, बैंक की मजबूती को और ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं? सर, पिछले 8 क्वार्टर्स में जो हमारी रिकवरी रही है वो स्लिपेज से ज़्यादा रहा है, और हमारा एसएमए बुक है वो भी कंट्रोल में है। एनपीए जैसा कि आप देखते हैं, ग्रॉस एनपीए 3.34 और जो नेट एनपीए है 0.89। तो हम आगे भी इसी तरह का देख रहे हैं, बिकॉज हमारा जो एसएमए बुक है और उसका जो रिकवरी जो उसके ऊपर हम काफ़ी, हमारा जो टीम है, सो दे आर वर्किंग वेरी वेरी स्ट्रांगली ऑन दीज लाइंस। और रिकवरी के ऊपर भी इवन एमएसएमई जो बुक आप देखेंगे, हमारा जो एमएसएमई का बुक है या रिटेल है, रिटेल में 0.98% खाली हमारा स्लिपेज है। सिमिलरली जो एमएसएमई है वो भी 7 से कम होकर अभी 6.95 है, और कॉरपोरेट में हमारा कोई स्लिपेज इस बार नहीं हुआ है और आगे भी हम कोई संभावना नहीं देख रहे हैं। तो रिकवरी भी हमारा स्ट्रांग रहेगा, और बिजनेस एज यूजुअल जो हमने गाइडेंस दिया था पिछले क्वार्टर्स में, पिछले 2 तिमाही में, फर्स्ट और सेकेंड, सिमिलरली थर्ड में रहा है, और फोर्थ भी हमारा उसी लाइन पे रहेगा। और रिकवरी और बिजनेस ग्रोथ उसके ऊपर हम काफ़ी संजीदा है हम लोग, और रिकवरी फ्रंट पे काफ़ी काम हुआ है। एसएमए बुक हमारा कंट्रोल में है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा इसी लाइन पे ये करंट क्वार्टर और आगे भी रहेगा। भवेंद्र जी, इसके अलावा सब मेरा सवाल है, शरद बोल रहा हूँ, कि आपके जो डिपॉजिट ग्रोथ है, नमस्कार। अभी भी जो गाइडेड रेंज आपने कहा था वो लगभग 9% का था, उससे तो कम आया इस क्वार्टर। क्या क्या चेंजेस जी। करेंगे जिस तरह आपके ट्रैक्शन बढ़े? और ज़रा कासा रेशियो भी बता दीजिए, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ अभी 30% पे, ये क्या आगे जाते हुए जी। कुछ प्रेशर आएगा निम्स पे? ये मेरे 2 सवाल है, अब दोनों के बताएं। एक तो सबसे पहले बताइए डिपॉजिट ग्रोथ का, दूसरा बताइए कासा रेशियो पे। हाँ, तो हमारा जो डिपॉजिट जो 8.44, ये थोड़ा सा स्लगिश रहा है, और जैसा कि आप देखेंगे एसबी इंडिविजुअल और जो एसबी है पर्टिकुलरली, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 4,000 करोड़ के करीब है, बट ये क्वार्टर सिक्वेंशियली अगर आप देखते हैं तो ये 3.24%। इसमें जो मेजर चैलेंज क्या था, जो बिकॉज ऑफ जो हमारा रिटेल टर्म डिपॉजिट का जो रेट था वो ज़्यादा था, तो काफ़ी डिपॉजिट एसबी और करंट अकाउंट से शिफ्ट हुआ है इस क्वार्टर में, जैसा कि पहले नहीं देखा गया। और जो हमारा कासा जो रेशियो है वो 30% के करीब है, और लास्ट 2 ईयर्स और पर्टिकुलरली 1.5 ईयर में काफ़ी सारे स्टेप और प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं एसबी और करंट अकाउंट के, सो दैट वो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, वेल्दी, लेस वेल्दी, और हर तरीके का जो कस्टमर है वो हमारे साथ जुड़े। और अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में, तो हमने सैलरी पैकेज लॉन्च किया है जिसमें हम एक्सक्लूसिव टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इसके बाद जो यूथ है उसके लिए हमने कैनरा एस्पायर करके लॉन्च किया है 18 से 28 साल के लोगों के लिए। इसके बाद कैनरा जीवन धारा जो पेंशनर्स है उसके लिए लॉन्च किया है। इसके बाद अभी हमने लॉन्च किया है कैनरा क्रस्ट, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है, सो दैट वो लोग हमसे जुड़े, और कैनरा बैंक का कासा, और हमने काफ़ी ट्रैक्शन उसमें देखा है ये लास्ट करीब 1 साल में। और जहाँ तक एसबी इंडिविजुअल का बात है, जो सैलरी पैकेज का हमने जिक्र किया, तो सैलरी पैकेज के माध्यम से करीब 10 लाख अकाउंट हमारे पास नए जुड़े हैं, और करीब एसबी इंडिविजुअल में करीब 10,000 करोड़ का
ग्रोथ हुआ है उसमें। ओवरऑल ग्रोथ आप नहीं दिख रहे हैं, वो खाली कासा में 2.15 और 1.74 है एसबी में। लेकिन जहां तक आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसके माध्यम से वो करीब 10-12 हजार करोड़ का है हमारे पास। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं इस क्षेत्र में, एसबी और करेंट अकाउंट में, और जैसे वीमेन के लिए हमने कैनरा एंजल लॉन्च किया है और काफी उसमें ट्रैक्शन मिला है। काफी करीब 2 लाख अकाउंट हमने खोले हैं इस 6-8 महीने में। तो उसका ट्रैक्शन हमें दिख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कासा अभी 30% जी है वो 31-32% पे जाना चाहिए बाई 31 मार्च 2025। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे आपकी लोन बुक को लेकर होगा। अगर हम इसका आकलन करें तो हम देख रहे हैं कि रिटेल सेगमेंट से लास्ट 2 क्वार्टर्स में मजबूती आई है, लेकिन जो एग्री सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो क्या वो ग्रोथ ड्राइवर्स आप देख रहे हैं, और जो एक गाइडेंस है खासतौर पे रिटेल, एग्री और एमएसएमईज को लेके 57% की टोटल बुक में, क्या वो सस्टेन रहने वाली है? जी, ये जो हमारा 57 और 43 कॉर्पोरेट और रैम सेक्टर है वो रहेगा। और जहाँ तक आपने जो रिटेल का जिक्र किया, तो एग्रीकल्चर क्या था, जो गोल्ड लोन वो क्लासिफाई होता था एग्रीकल्चर में इन मेट्रोज। तो हमने मेट्रो कस्टमर के लिए पर्टिकुलरली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है गोल्ड लोन में, और उसको हमने रिटेल में, रिटेल एक्चुअली दैट इज पर्टिकुलरली रिटेल गोल्ड लोन। तो करीब 38,000 करोड़ उसमें हमने हासिल किए हैं रिटेल में। इसी के कारण आपको शिफ्ट दिख रहा होगा, रिटेल हमारा ग्रोथ काफी एलिवेटेड है 35.46। और चूंकि पहले ये जो मेट्रो गोल्ड लोन था ये भी क्लासिफाइड होता था एग्रीकल्चर में, तो इस चक्कर में आपको ये जो एग्रीकल्चर और अलाइड है उसमें थोड़ा सा डिप दिख रहा है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं है। और आ, आगे भी जो जी रिटेल और एग्रीकल्चर का, चूंकि रिटेल में हमने शिफ्ट किया है और एग्रीकल्चर का ग्रोथ हमारा जो है एज यूजुअल स्ट्रांग है। चलिए सर, बहुत खूब, और अपना कीमती समय आपने दिया और कारोबार के हर पहलू पर बातचीत की, रोशनी डाली, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को और आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो कैनरा बैंक के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, वहाँ के ईडी भावेंद्र कुमार साहब ने कारोबार के हर पहलू पर रोशनी डाली। ध्वनि, मैं फटाफट से आपके पास आऊँगा। कैनरा बैंक, अगर हम नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 12% से ज़्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि जो ब्याज से आई थी वो करीब 3% की कमी यहाँ पर नज़र आई। ग्रॉस और नेट एनपीए पर भी प्रेशर रहा है। मैनेजमेंट को भी आपने सुना साफ तौर पे। कॉस्ट डिपॉजिट की बात कर रहे थे जिसकी वजह से निम्स की पर जो असर है उसका उन्होंने जिक्र किया। हमें बताइए, इन सारे अगर हम एस्पेक्ट को देखें तो कैनरा बैंक आपको कैसा लगता है? प्रशांत जी, यहाँ पे कैनरा बैंक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देख रहे हैं वीकलीज पे, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जो था वो स्टॉक का आया था 105 के लेवल्स पे। 105 को नीचे की तरफ पे इसने ब्रेकडाउन करा, फिर उसके बाद इसके अंदर जो गिरावट है वो और आपको गहराती हुई देखने को मिली। हालांकि सपोर्ट लेवल अब जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है अराउंड 84 to 85 के लेवल के पास। इन लेवल्स पे स्टॉक को रिविजिट कर सकते हैं फर्दर लॉन्ग पोजिशन बिल्ड करने के लिए। ब्रॉडर अगर चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर इसका बुलिश साइड पे रहा है। जो हमने इसके अंदर कोविड फॉल के बाद जो इसके अंदर रैली देखी वो काफी सराहनीय थी, जहां पे बैक टू बैक हमें एक अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले। बट अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे एक स्टैग्नेंट मोमेंटम देखने को मिल रहा है ऑन द लोअर साइड। 84-85 के लेवल्स के पास इसको रिविजिट करे वापस से बुलिश पोजीशंस बनाने के। ये है नजरिया ध्वनि जी की तरफ से आता हुआ कैनरा बैंक पे। अब जो है हम चलते हैं हमारे सेगमेंट में ऑप्शंस के चैंपियन। ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ गए हैं। नमस्कार देवांग, आप जरा अपने इंपॉर्टेंट स्टॉक कॉल्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे ना सपोर्ट से वापस एक रिवर्सल देखने मिला है। तो एचडीएफसी बैंक का 1700 का फरवरी का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह इन द रेंज ऑफ 30 to 32।
स्टॉप लॉस रखना है 18 रुपीज, टारगेट है 60। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 15,400 एंड मैक्स लॉस अराउंड 7,700। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है HDFC बैंक की कॉल आते हुए, जहां पे अधिकतम मुनाफा की बात करें तो लगभग 15,400 रुपये का आता है और अधिकतम नुकसान की बात करें तो 7,700 रुपये का आता है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉल जो है आते हुए, और याद रखिए जब भी आप FNO में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो है FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों के नुकसान हो सकते हैं और FNO ट्रेड्स के औसत लगभग 50,000 तक का नुकसान देखने मिलता है। तो जब भी आप FNO सेगमेंट में आएँ तो अपने इतने कलाकार जो हैं उनसे जो है ज़रूर अपनी जो है पूरी जो है यूज़ करें। अच्छा, अब जो है चलते हैं थोड़े अपने हमारे कॉलर्स के पास। हम लोग जो है लाइव सेगमेंट में चलते हैं और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक बस बता देता हूँ कि किस तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस शो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यहाँ पे आप अपने स्टॉक, अपने बाइंग प्राइस और क्वांटिटी और कितने समय जो इन्वेस्टिंग हॉरिजन है उसको लेके आप चल सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो सेगमेंट्स में आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे लाइव जो है यहाँ पे रमेश जी जो हैं, यहाँ पे SBI कार्ड्स को लेके इनकी रिक्वेस्ट आई है। इनकी बाइंग प्राइस इन्होंने दिया नहीं है, बट इन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है इनको देखना है। तो क्या लग रहा है ध्वनि, ज़रा बताएंगे SBI कार्ड्स पे जो है जो शॉर्ट टर्म लेवल्स पे कैसे जो है मूवमेंट देखने मिल सकती है? अभी करेंटली लगभग देखते तो 750 से 760 के बीच जो है जायरेट कर रही है स्टॉक, बट वॉलेटाइल है, बट इन द ग्रीन है। अभी ऑफ कोर्स मार्केट्स में हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी इश्यूज ज़रूर हो रही है। तो ध्वनि ज़रा बताएं क्या आपकी टेक होगी शॉर्ट टर्म बेसिस पे SBI कार्ड्स के लिए? जी बिल्कुल शरद, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम SBI कार्ड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ब्रेकआउट डेफिनेटली इसके अंदर मिला है। 740 का लेवल है डेली स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे इसने ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट दिया है और वहां से अभी हम इसके ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके अंदर बुलिश फॉर्मेशंस डेफिनेटली देखने को मिल रही है। फ्रेश पोजीशंस इनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर बनानी है तो 765 का लेवल बनता है, उसके ऊपर बनानी चाहिए, क्योंकि वहां पे ये जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है उसकी सस्टेनेबिलिटी का कंफर्मेशन मिलेगा और ऊपरी स्तर पे 800 तक के लेवल्स जो है वो स्टॉक अचीव कर सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना रहेगा 745 का। तो फ्रेश पोजीशंस के लिए 765 के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया बनता है ऑन द बुलिश साइड। तो ये है राय आती हुई और फटाफट से अगले कॉलर को जोड़ते हैं। प्रदीप जैन साहब हमारे साथ हैं। प्रदीप जी पूछिए अपना सवाल। यूनाइटेड स्पीड शेयर लिए हुए थे 1500 में। नजरिया बताइए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? नहीं, शॉर्ट टर्म ही है वैसे तो। लाइन यदि लॉन्ग टर्म लेना चाहे तो ले सकते हैं क्या, और नीचे आया बाजार? ठीक है, ध्वनि जरा राय दीजिए। प्रदीप जी को एवरेज भी करना चाह रहे हैं, क्या इन स्तरों पर और भी ऐड किया जा सकता है? वैसे तो इनकी बाइंग 1500 की है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। जी बिल्कुल प्रशांत जी, इन स्तरों पर मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आज का मोमेंट देखने को मिल रहा है उसमें स्टॉक ने अपनी जो इन्वेस्टर्स डीएमए होती है 200 की, उसको भी ब्रेक डाउन करा है ऑन द लोअर साइड। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 1320 से 1325 के लेवल के बीच में। तो इन लेवल्स पे स्टॉक पे वापस रिविजिट करें, वहां पर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना जो बुलिश नजरिया उसको कायम कर सकते हैं और पोजीशन को एवरेज भी कर सकते हैं। ब्रॉडर स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देख रहे वीकलीज पर तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है ऑन द हायर साइड, बट यहाँ पे एवरेज करने के लिए 1320-25 का रेट ध्यान में रखें। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपको मिलती हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर राय देने के लिए।